2026 जीता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, भारत ने अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। ये टीम इंडिया का रिकॉर्ड छठा खिताब है। इससे पहले भारत ने 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में अंडर-19 विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाया था। भारत ने इंग्लैंड के सामने 412 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लिश टीम 40.2 ओवर में 311 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी फाइनल के सुपरस्टार रहे। उन्होंने 80 गेंद में 175 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा योजना पेश की है। इस नीति ब्लूप्रिंट का उद्देश्य वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को भारत की प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलना है। इस योजना के तहत सस्ती बिजली, बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार सृजन और निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी का वादा किया गया है। घटती बिजली लागत और बड़े क्षमता विस्तार के साथ आंध्र प्रदेश को भविष्य में देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर को कितना प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 5.10%, ऑप्शन बी 5.25%, ऑप्शन सी 5.30%, ऑप्शन डी 5.35%। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की फरवरी 2026 की बैठक इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसमें रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया। आरबीआई ने तटस्थ न्यूट्रल रुख जारी रखा और विकास व महंगाई के नए अनुमान जारी किए गए। ये फैसले सीधे तौर पर लोन की ईएमआई, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक ब्याज दरों और महंगाई की उम्मीदों को प्रभावित करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से वृद्धजन बजट पेश किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, केरल ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। वित्त वर्ष 2026-27 FY27 के बजट में राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट एल्डरली बजट घोषित किया है, जो पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है। ये कदम पहली नज़र में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि बजट का बड़ा हिस्सा उन पेंशनों से जुड़ा है जो राज्य पहले से ही देता आ रहा है। ये घोषणा केरल में बढ़ती वृद्ध आबादी की चुनौती को सामने लाती है और कल्याणकारी नीतियों, वित्तीय दबाव तथा जनसांख्यिकीय परिवर्तन से जुड़े अहम सवाल खड़े करती है। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रंजन सिंह, ऑप्शन बी अनीता देवी, ऑप्शन सी सुधांशु शेखर, ऑप्शन डी रूबल नागी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने जीएमएस एजुकेशन द्वारा अपने 10वें संस्करण में प्रस्तुत $1 मिलियन का पुरस्कार जीता। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने भारत की शिक्षिका रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन डी यूपी वॉरियर्स। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हाल ही में वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग 2026 का टाइटल और अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता। टूर्नामेंट के अब तक के 4 संस्करणों में केवल 2 टीमों मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता है। हाल ही में किस महिला भारोत्तोलक ने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुलभार में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए सुफना जैस्मीन, ऑप्शन बी
बिंध्य देवी। ऑप्शन सी मीराबाई चानू। ऑप्शन डी महक शर्मा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चानू ने 2026 राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 205 किलोग्राम भार उठाकर महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े। इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राधा सोनी और कोमल कोहर ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक प्राप्त किए। उन्होंने स्नैच में 89 किलोग्राम भार उठाकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम भार उठाया। उनका कुल भार उनके पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से 6 किलोग्राम अधिक था। इससे पहले उन्होंने फोडे में आयोजित 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 199 किलोग्राम का रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले 48 किलोग्राम वर्ग में उनका राष्ट्रीय कुल भार का रिकॉर्ड था। मीराबाई ने टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। उन्होंने 2023 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई खेलों के बाद मीराबाई की 53 किलोग्राम वर्ग में जाने की उम्मीद है। उनके सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पदक 50 किलोग्राम से कम वर्ग में आए हैं। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में हो रहा है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 3 विभागीय बोर्डों के लगभग 790 एथलीट 3 से 14 फरवरी 2026 तक होने वाली चैंपियनशिप में भाग लेंगे। हाल ही में किस राज्य में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने हेतु ऑटो म्यूटेशन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए बिहार। ऑप्शन बी कर्नाटक। ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में भूमि और संपत्ति के लेन देन में तेजी लाने के उद्देश्य से स्वचालित संपत्ति परिवर्तन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। ये सुधार भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और संपत्ति हस्तांतरण के बाद स्वामित्व विवरण को अद्यतन करने में होने वाली प्रक्रियात्मक देरी को कम करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत खरीदारों को बिक्री, उपहार या इसी तरह के लेन देन को पूरा करने के बाद स्वामित्व परिवर्तन के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में अनिवार्य नोटिस अवधि शामिल होती है। पंजीकरण योग्य दस्तावेजों के लिए 7 दिन और गैर पंजीकरण योग्य मामलों के लिए 15 दिन तक, जिससे अक्सर देरी होती है। नई व्यवस्था के साथ लेन देन पंजीकृत होते ही स्वामित्व रिकॉर्ड स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे, जिससे राजस्व विभाग में अलग से आवेदन करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टूफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए अमित सिंह। ऑप्शन बी विकास तिवारी। ऑप्शन सी पाशुपति मिश्रा। ऑप्शन डी रोहित ऋषि। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रोहित ऋषि ने हाल ही में फरवरी 2026 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे और उनके पास बैंकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। हाल ही में पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा। ऑप्शन बी ओडिशा। ऑप्शन सी झारखंड। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। त्रिपुरा ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पे 2.0 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य की 3 पंचायतें शीर्ष 4 में शामिल हैं, जो उसकी मजबूत जमीनी शासन व्यवस्था और दक्षता को दर्शाती हैं। यह उपलब्धि त्रिपुरा को विकेंद्रीकृत प्रशासन और ग्रामीण विकास में अग्रणी बनाती है।